हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या किया था कि दूरी सूत्र का इंट्रो पार्ट पढ़ा था ना। दूरी सूत्र के उपयोग पढ़े थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या देखा था अपन ने कि मान लेते हैं कोई दो बिंदु हैं x1 y1, ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक x2 y2। तो इनके बीच की दूरी जो सीधी दूरी है वो PQ ज्ञात करने का सूत्र था हमारे पास। क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हो ना। और उस पर बेस्ड अपन ने त्रिभुज कब बनते हैं कब नहीं, त्रिभुजों के प्रकार देखे थे, चतुर्भुजों के प्रकार देखे थे, है ना, चतुर्भुजों के गुण देखे थे, है ना। इंट्रो पार्ट में बहुत कुछ देखा था। और क्या देखा था कि एक्स एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो अब आज की वीडियो में अपन एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से इंट्रो पार्ट जरूर देखें इसका, क्योंकि इंट्रो पार्ट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें वहाँ सीख जाओगे, सारी नोट कर लोगे तो यहाँ सारे काम में आएंगी। और ये आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ना। तो इसमें शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए ना। 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट हैं। पहले में 1 2 पहला, दूसरा आप खुद करेंगे, मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाऊंगा ना, 3 नंबर पार्ट। तो आंसर में अपन क्या करेंगे, आंसर नंबर 3 करें अपन। जो भी दो बिंदु दे रखे हैं मैं मान लूंगा उनको, माना ए क्या है निर्देशांक a, b, वह b निर्देशांक है इसके -a, -b है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, AB। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का मेरे पास सूत्र है, क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब एक को x1 y1 मान लो और एक को x2 y2 मान लो। मान लेते हैं ये x1 y1, ये x2 y2। सूत्र लगाना आपने सीख लिया था। तो x2 की जगह कितना रखूंगा मैं, माइनस का a, फिर माइनस सूत्र में x1 की जगह कितना रखा, a की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस b, फिर सूत्र में माइनस और y1 की जगह b की होल स्क्वायर। तो ये दोनों a माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2a। समान पद नहीं है, समान पद जुड़ जाते हैं, निशान समान है तो अलग अलग है तो घट जाएंगे। ये भी समान पद हैं तो -b की 2b की होल स्क्वायर। अब माइनस वाली संख्या का जब भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस का आता है। तो 2 की स्क्वायर की तो मैंने 4 और a की स्क्वायर की तो a स्क्वायर। इसी तरह 2 की स्क्वायर 4 और b की स्क्वायर b स्क्वायर। देखो दोनों जगह से 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पार्ट में सीधी संख्याएं हैं, वो आप सूत्र लगाना सीख चुके हो, इजीली हो जाएंगे ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सीधा हमारे पास दूरी सूत्र है। दोनों निर्देशांक, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी सूत्र से सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप खुद करेंगे। ठीक है, आगे बोला, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और 7.2 अनुच्छेद में ये जो डायग्राम दे रखा है, एक शहर तो यहाँ मूल बिंदु पे मान रखा है और कि मूल कोई शहर है उससे 36 किलोमीटर पूर्व की ओर एक कोई दूसरा शहर और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ एक कोई शहर बी है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैं एक शहर को क्या मानूंगा, मूल बिंदु। तो पूर्व की तरफ मतलब एक्स एक्स की तरफ कितने हैं, 36 किलोमीटर। तो इसका एक्स निर्देशांक कितना है, 36, और इसका वाई निर्देशांक मतलब उत्तर की तरफ कितना है, 15। तो वाई निर्देशांक कितना हो गया, 15। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी, इसको मैंने मूल बिंदु मान रखा है तो क्या होगा, 0,0। तो मैं अब ये अनुच्छेद वाला सवाल कर रहा हूँ ना, ये आप खुद करेंगे। देखो ये बन गया 0,0 और 36,15। आंसर में शहर ए जिसके निर्देशांक क्या है 0,0 व बी 36,15 के बीच की दूरी ए बी बराबर
अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब x2 की जगह 36 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 की होल स्क्वायर। ये 36 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट 36 इंटू 36 कितने बचे? 36 6 3 18 और 3 21 6 3 18 3 दिन और 1 10 6 9 2 1296 प्लस 225 36 का 36 6 3 21 10। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 6 5 11 9 2 11 1 12 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 1521 है ना। 1521 40 का 1600 तो 39 इंटू 39 9 9 81 9 8 27 35 9 27 11 1 2 5 1521। हाँ 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 हाँ। तो ए बी बराबर कितना आया? 1521 का अंडर रूट कितना आया? 39 किमी। अब एक बात आप पूछ सकते हो कि सर अब जब भी अपन अंडर रूट निकालते हैं तो आप बोलते हो सर प्लस माइनस का मान आता है। यहाँ पे अंडर रूट निकाला 1521 का और आपने सीधा 39 लिख दिया, माइनस क्यों नहीं मेंशन किया? तो यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये अपन सूत्र किसका लगा रहे हैं? दूरी सूत्र। इसका नाम ही क्या है? दूरी सूत्र है। इस सूत्र का नाम दूरी मतलब दूरी निकालते हैं। इस सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं और दूरी कभी भी ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए अपन माइनस मेंशन ही नहीं करते हैं, हटा देते हैं माइनस। बाय डिफॉल्ट ही क्या है कि माइनस है नहीं, दूरी ऋणात्मक होगी नहीं, तो मान जो आएंगे सारे प्लस वाले ही लेंगे अपन। ठीक है, इस तरह से अपन करेंगे। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि क्या 3 बिंदु दे दी और आपसे पूछा संरेखी हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन अपन इंट्रो पार्ट में भी किया था अपन ने। कैसे करेंगे कि कोई दो दूरियों, इन तीनों बिंदुओं में से कोई दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर आ जाता है तो संरेखी है, नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर में माना बिंदु ए 1,5 बी 2,3 व सी -2,-11 है। तो पहले मैं कोई दो दूरी ए बी निकालूंगा, फिर बी सी और फिर ए सी, फिर चेक करूंगा, है ना। इसलिए ए बी सूत्र एक बार x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ए बी की बात चलिए तो x1 y1 x2 y2, तो 2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की होल स्क्वायर। 2 में से 1 क्या तो 1 की स्क्वायर 1 और 3 में से 5 के तो माइनस 2 की स्क्वायर 4, तो कितना है √5। फिर बी सी की बात चलिए तो x1 y1 x2 y2, x2 की जगह -2 की होल स्क्वायर प्लस -11 -3 की होल स्क्वायर, तो -4 की स्क्वायर 16 प्लस 14 की स्क्वायर 1696, 14 की 196। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। x2 माइनस x1 -2 -4 की स्क्वायर 16, y2 माइनस y1 -14 की स्क्वायर 196, 14 56 14 और 12। ठीक है, 6 और 12 9 और 1 10 और 1 11 और 2 212। हाँ ठीक है, इसके टुकड़े करें 212 के। 2 से तो 1 0 6, 2 से तो 5 3 53 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो कितना है 2√53। ठीक है, फिर एस सी मतलब इसकी और इसकी बात करूँ, x1 y1 x2 y2, x2 की जगह -2, फिर x1 की जगह -1 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -11 -5 की होल स्क्वायर,
-5 बोले सर 5 है, -5 कैसे? अरे ये माइनस सूत्र वाला है ना, ये सूत्र वाला माइनस, तो आप ध्यान रखना। तो 3 की स्क्वायर 9 प्लस 16 की स्क्वायर 256, 56 60 65 अंडर रूट में 265, तो 265 का अंडर रूट क्या होगा? 6 5 11 2 13, 3 का भाग जाएगा नहीं 5 का, 5 5 25 53, 5 5 25 ये 15 है ना। तो इसके अंडर रूट होंगे नहीं, टुकड़े बाहर कुछ आएगा नहीं, तो क्या आएगा वापस 265। तो आपने देखा कि कोई भी ये दो दूरियां जुड़ेंगी नहीं, कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये बिंदु जो है सरेखी नहीं है। क्या देखा? इन दोनों को जोड़ूं तो ये जुड़ेंगे ही नहीं, मान रख के जोड़ूं तो भी नहीं जुड़ेंगे। देखो ये कहाँ अंडर रूट में 265 और यहाँ कहाँ 212, मान रख के जोड़ूंगा तो भी नहीं जुड़ेंगे। तो आप क्या देखोगे? इन दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा, कहीं क्योंकि कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं। बोले सर कैसे पता चला? √3 का √5 का मान और √3 का मान निकालें तो क्या पता दो दूरियों का योग आ जाए? नहीं, आप मान निकाल के देख लेना। √5 का और इनका मान निकालोगे ना, तो √212 का और इसका, फिर भी आप जोड़ के देखोगे तो एक मैं निकाल देता हूँ। जैसे 265 का अंडर रूट निकालना है ना, पॉइंटों में निकालेंगे, दाईं तरफ से दो दो के जोड़े, 1 1 1 1 ऊंचा 2 165 है ना। 25 6 27 को 7 से गुणा करूँ तो 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, एक बड़ा हो गया 26 6 36 3 15 156। हाँ तो 6 आएगा, कितना आएगा? 6 156, 15 6 के 9, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो तार लेंगे। अब इसमें 6 जोड़ा तो 36 प्लस 6 गया तो 32, 3 2 रखूँगा है ना, तो 16.2 लगभग इसका मान कितना आएगा? 16.2। और इन दोनों की इसी तरह आप मान निकाल के जोड़ के देखोगे तो भी कोई दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर नहीं आएगा, तो ये वाले बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? नहीं, हाँ ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दे दिए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। मैं एक कच्चा चित्र बनाऊंगा, त्रिभुज की बात चल रही है तो मैंने एक कच्चा चित्र बनाया त्रिभुज का ABC है ना। अभी मैं बोलूंगा नहीं कि एक समद्विबाहु है या नहीं है, मैं भी जांच करूंगा पहले। ए के निर्देशांक क्या है? 5, -2, बी के या सी के 6, 4 और डी के क्या है? बी के क्या है? 7, -2। अब मैं ये तीनों भुजाएं निकालूंगा इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके। कोई दो भुजाएं अगर बराबर आ गई तो समद्विबाहु है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले ये भी निकाल लेता हूँ मैं, इसलिए इंट्रो पार्ट में भी किया था अपन ने सूत्र। पहले x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ए बी की बात चलिए तो ए के निर्देशांक x1 y1 x2 y2। x2 की जगह 7 - 5 की होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 की होल स्क्वायर। ये तो 2 बचे, 2 की स्क्वायर 4 और ये 0 0 की स्क्वायर 0। तो ए बी का मान कितना है? √4 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। ठीक है, फिर AC निकालूं तो x1 y1 x2 y2, 6 - 5 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और प्लस 2 की होल स्क्वायर है ना। 6 में से 5 गया तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस 4 तो 6 की स्क्वायर 36, तो कितना है? √37। बच्ची BC की बात चल रही है। सूत्र एक बार लिख रखा अपन ने, x1 y1 x2 y2।
तो 6 माइनस 7 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2, देखो y2 की जगह 4 और माइनस सूत्र वाला, फिर माइनस 2 रखूँगा तो प्लस 2 की होल स्क्वायर। 6 में से 7 गए तो माइनस 1 की स्क्वायर किया तो 1 प्लस 4 तो 6 की स्क्वायर 36, तो कितना आया √37। तो BC का मान √37। देखो दो भुजाएं समान आ गई, AC बराबर आ गई BC, चूंकि AC बराबर आ गई BC बराबर आ गई √37, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इंट्रो पार्ट में भी अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए लिख नहीं रहा, आपको सीधा बुक आपके पास है, देखेंगे। इसका जो ग्राफ है वो दे रखा है ना, बना रखा है। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में आपको दर्शा रखा है, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? ये जो ABCD जो बन रहा है, ये ABCD जो बन रहा है, ये एक वर्ग है। उसने पूछा कि क्या, चंपा ने चमेली से कहा, क्या ये वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत है। तो वर्ग है या नहीं है ना। अपन ने चतुर्भुजों के गुण इंट्रो पार्ट में, फिर बोल रहा हूँ कि इसका इंट्रो पार्ट आप जरूर देखें, उसमें सारे मैंने चतुर्भुजों के गुण लिखवा रखे हैं ना। तो अभी इसको वर्ग देखना है तो वर्ग का गुण क्या लिखवाया था मैंने, कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं इसकी क्या आएंगी, बराबर आएंगी, और दोनों विकर्ण बराबर आ गए तो ये वर्ग है, नहीं तो नहीं है। दोनों विकर्ण समान नहीं है। समांतर चतुर्भुज के गुण देखे थे, सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं। आयत के गुण, सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्ण भी बराबर। सम चतुर्भुज के गुण, सारी भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होते। और वर्ग के गुण क्या थे, सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं, सारे दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं ना। तो पहले अपन ने चारों बिंदुओं के निर्देशांक देखे। दूरी सूत्र अपन तभी तो लगाएंगे कि अपने पास निर्देशांक आ जाए ना। तो पहले एक थे, चूंकि ए के निर्देशांक क्या है, देखो x का मान कितना है 3 और y का 4, तो a के निर्देशांक है, ब्रैकेट में पहले x का मान फिर y का मान, कोमा b के निर्देशांक क्या है, x का मान 6 और y का मान 7, तो 6,7। c के निर्देशांक x का मान 9 और y का मान 4, तो 9,4। अगर आप 4,9 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में पहले किसका मान लिखते हैं, x का, और बाद में y का। और d के निर्देशांक, बोले सर ये x का, नॉर्मली अपन इस नीचे जो x आता है, क्षैतिज समतल के समांतर जो अक्ष होता है उसको x मानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लंबवत जो x है उसको अपन yx मानते हैं ना। तो d क्या है, x का मान 6 और y का 1, 6,1 है ना। चारों बिंदुओं के निर्देशांक आगे। अब मैं बारी बारी से चारों भुजाएं निकालूंगा, पहले AB, फिर BC, CD, DA निकालते हैं। चूंकि AB, एक बार सूत्र लिख दो, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। x2 की जगह AB की बात चल रही है, तो x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 की होल स्क्वायर। 6 में से 3 की स्क्वायर 9, 7 में 4 की 3 की स्क्वायर 9, तो आया √18। ऐसे छोड़ दो या 3 √2 करके लिख दो, क्योंकि 3 टुकड़े करूँगा 18 के, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, है ना। फिर BC, AB निकाल ली, फिर BC सूत्र लिख ही रखा है, दोबारा मान नहीं रखेंगे सीधे। x1 BC की बात चलिए तो x1 y1 x2 y2, तो 9 माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 की होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 की स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 9 9 कितने हुए 18, और 3 √2। AB भी आ गया, BC भी आ गया, CD x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 9 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 की होल स्क्वायर। 6 में से 9 के 3 की स्क्वायर 9,
-3 की स्क्वायर 9, 1 में 4 के -3 की स्क्वायर 9, 9 + 9 कितना है 18 और 3√2। फिर बच्ची AD, क्या बच्ची AD, AD की बात चल रही है तो x1 y1 x2 y2, x2 की जगह 6 -3 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 की होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए तो 3, 3 की स्क्वायर 9 और 1 में से 4 गए तो -3 की स्क्वायर 9, तो अंडर रूट में 18 और 3√2। तो आपने देखा सारी भुजाएं बराबर आ गई। अब सारी भुजाएं जब बराबर आ गई तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। फिर अपन डिसाइड कैसे करें कि वर्ग है समचतुर्भुज, तो विकर्ण निकालूंगा AC और BD। इसलिए AC किसकी बात चल रही है अब, AC x1 y1 x2 y2, तो 9 - 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 की होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए तो 6 की स्क्वायर 36 और 4 में 4 गए 4 गए 0 तो 0, 0 की स्क्वायर 0 तो 0 हो गया 6। फिर BD, अब ये BD है ना, तो BD x1 y1 x2 y2, 6 - 6 की होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 की होल स्क्वायर। 6 में से 6 गए तो 0 की स्क्वायर 0, 1 में से 6 7 गए तो 6 की स्क्वायर 36, तो 6। तो देखा विकर्ण भी बराबर आ गया। अब आपके लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर आई 3√2, वह AC बराबर आई BD बराबर आई 6, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो उसने क्या पूछा, क्या आप चंपा की बात से सहमत हैं? हाँ भाई हाँ, हम चंपा की बात से क्या हैं, सहमत हैं कि चंपा ने क्या कहा था चमेली से कि क्या ये वर्ग बनाते हैं, तो हाँ भाई हाँ, ये क्या बनाते हैं, एक वर्ग। और अपन इसे इस तरह से ये चेक करके होता है। क्वेश्चन नंबर सेम है, सेम प्रोसेस है, 4 बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है उसने कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये कारण पूछा तो ये कारण दिया मैंने। इसके वर्ग होने का क्या कारण था कि सभी भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी क्या है, बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए तो क्या लिखेंगे, AB बराबर CD, क्या लिखूंगा, AB बराबर CD जो भी जितनी है, और AD बराबर BC जितनी है, और AC बराबर है BD, तो क्या हो जाएगा आयत। इस तरह से कारण दे देना है ना। सेम क्वेश्चन है, करेंगे कैसे, एक कच्चा चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज है ना, नाम दे देना ABC और D। चारों बिंदु क्रम से लिखना, जैसे इंट्रो पार्ट में अपन ने किया था, एक क्रम से, या चारों यूं या चारों यूं, नहीं कि एक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ लिख दो तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, 4 जो बिंदु है, जैसे पहला ही पार्ट है इसमें, तो पहला क्या है -1 -2, दूसरा 1,0, तीसरा यहीं लिखना, यहाँ लिख दिया ना कि -1,2 यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो -1,2 कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और फिर तीसरा चौथा गया -3,0। इस तरह से पहले AB BC CD DA निकालूंगा। अगर चारों भुजाएं समान आ गई तो आयत समचतुर्भुज भी और वर्ग भी। फिर पता कैसे चलेगा, विकर्ण से, जैसे यहाँ चला, आमने सामने की भुजाएं समान आती हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी। फिर विकर्ण से पता चलेगा ना। तो ये इंट्रो पार्ट में बड़े अच्छे से बता रखे हैं, इंट्रो पार्ट देख के करें। बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदुरुस्त है। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, x, 0 के रूप के, और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, 0, y रूप के। इंट्रो पार्ट में अपन ने किया था, तो काम में लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना x अक्ष पर बिंदु P, जिसके x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं, x, 0। x अक्ष पर बिंदु P है जो बिंदुओं A को क्या माना, 2, -5, व B -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का सवाल आया तो ये चित्र बनाया मैंने,
ये P है, ये वाला जो बिंदु है P जो है इन दोनों से समान दूरी पर है, मतलब जितनी दूरी P की A से है उतनी दूरी P की B से है। वैसे भी बिंदुओं के बाद वाले दोनों बिंदु इधर आएंगे। P के निर्देशांक क्या है, x, 0, A के क्या है 2, -5 और B के क्या है -2, 9। अब जितनी PA है उतनी क्या है PB, क्योंकि PA बराबर क्या है PB, तो सूत्र लगा दो दोनों साइड, x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये तो PA के लिए, और इधर सूत्र लग रहा है PB के लिए, x2 - x1 की होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है वो लग रहा है, प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। इधर PA की बात चल रही है, PA की, तो x1 y1 x2 y2, x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह x की होल स्क्वायर, y2 की जगह -5 -0 की होल स्क्वायर। इधर PB की बात चलिए तो x1 y1 x2 y2 -2 -x की होल स्क्वायर प्लस 9 -0 की होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट आ रहे हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएंगे, तो 2 -x की होल स्क्वायर प्लस 0 तो खत्म, तो -5 की स्क्वायर, -2 -x की होल स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर, a - b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और 5 की स्क्वायर 25। a ये पूरा a है, a - b की होल स्क्वायर, a की जगह -2 की स्क्वायर प्लस -2, a की जगह -2, b की जगह x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और 9 की स्क्वायर 81। कई बच्चे बोलते हैं सर a का मान -2 है तो b का मान -x क्यों नहीं है, क्योंकि अपनी यहाँ सर्वसमीका कौन सी लगा रहे हैं माइनस वाली, तो ये वाला जो माइनस है ना ये तो सर्वसमीका में, ये देखो यहाँ जो माइनस आता है ये a - b की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला जो माइनस है ना वो है ये, और ये माइनस कहाँ निकल के आ गया, ये रहा, ये आ गया देखो आगे, तो b का मान फिर कितना है x, और a का मान क्या है -2। ठीक है, हल करते हैं, देखो x स्क्वायर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कट जाएगा, 4 माइनस के 4x प्लस के 25, 4 प्लस के 4x माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस के 81। ठीक है, हाँ x एक्सिस एक तरफ, संख्या एक तरफ, ये 25 और 4 29 -85 बराबर उधर क्या है 4x, और ये 4x उधर जाएगा तो प्लस के 4x, 85 में से 29 गए, 15 में से 9 गए तो 8 नहीं रे, 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बचे 8, 8 में से 7 में से 2 गए तो 5 और माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की 8, तो x बराबर क्या आया -7, क्योंकि 8 इधर प्लस में इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो -7, 56 में 8 का भाग दूंगा तो x का मान कितना है -7। इसलिए बिंदु P जो है, मुझे तो P चाहिए था, x का मान कितना है -7, 0 है। ये है क्या बिंदु x अक्ष पर, देखते हैं x अक्ष पर बिंदु (7.1) में क्वेश्चन नंबर 7 -7, 0 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q निर्देशांक साथ में दे रखे हैं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अप्रोच क्या रहेगी, देखो जो चीज़ दे रखी है मैं भी वही निकालूंगा और जो दे रखे है उसको बराबर रखूंगा, हल करूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। पहले जो चीज़ दे रखी है लिखते हैं, दिया है P के निर्देशांक दे रखे हैं कितने हैं 2, -3, वह Q के निर्देशांक क्या है 10, y।
ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, वह इन दोनों के बीच की दूरी को PQ से लिखूंगा, कितनी दे रखी है 10, ठीक है। अब इसने दूरी दी है तो मैं भी यहाँ PQ निकालूंगा और बराबर में 10 चलेगा, हल करूंगा आंसर आ जाएगा। अब मैं PQ निकालूंगा तो मेरे पास दूरी का सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मेरे पास तो एक ही हथियार है कि सूत्र है √ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर में कितना है 10, दे रखा उसने 10 है ना। मान रख दूंगा x1 y1 x2 y2, x2 की जगह 10 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y माइनस और प्लस, एक माइनस तो सूत्र वाला, एक y1 का मान -3 है तो +3 की होल स्क्वायर बराबर 10। अब ये इधर अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ रख, दस में से दोगे तो 8, 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की होल स्क्वायर बराबर 10। और बच्चे यहीं गलती कर देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, यहीं गलती क्या हुई आपको पता ही नहीं चला। बोले सर क्या गलती की, 10 अंडर रूट हट गया, वर्ग करने पर 10 है ना। तो आपने क्या लिखा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग क्या करना है, अपनी तरफ से समीकरण में जो भी काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं, यूं नहीं कि एक साइड वर्ग कर दिया एक साइड नहीं किया, एक साइड कुछ जोड़ दिया एक साइड नहीं जोड़ा, है ना, ऐसे नहीं करते। अपनी तरफ से ये काम मैंने तो किया, अपनी तरफ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। क्वेश्चन में थोड़ी ना ऐसा कोई प्रोसेस थोड़ी ना, मैं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए वर्ग कर रहा हूँ ताकि हमारे आंसर जल्दी आ जाए, आसानी से आ जाए। तो मैंने क्या किया, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग किया, तो इधर भी कर दिया, तो इधर तो अंडर रूट हट गया, इधर करूंगा तो 10 की स्क्वायर कितने आएंगे 100। और बच्चे यहीं आके मात खा जाते हैं, एक साइड वर्क कर देंगे एक साइड नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दोनों तरफ वर्क करें तो दोनों तरफ ही करें, है ना। इस तरफ अगर अंडर रूट हटता, यूं अंडर रूट में 10 दे रखा होता तो अंडर रूट हट जाता, फिर तो 10 ठीक था। लेकिन इधर अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है और आप वर्ग कर रहे हो तो 10 का वर्ग मतलब 10 गुणा 10 कितने होते हैं 100, ठीक है। करते हैं हल, तो 8 की स्क्वायर या यूं लिख दो एक स्टेप में, वर्ग कर दिया दोनों की तरफ, है ना। 8 की स्क्वायर 64, इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, किसकी स्क्वायर, बी की जगह क्या 3 की स्क्वायर बराबर 10 की स्क्वायर 100। ये वाई स्क्वायर प्लस के 6y, 3 दूनी 6y, 64 और 9 कितने हो गए, 64 और 9 73 माइनस 100 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। ये द्विघात, ये 27 कैसे समांतर पद हल हो गए ना, द्विघात समीकरण बन गई, इसके टुकड़े कर दो। वाई स्क्वायर गुणनखंड 2.1 बहुपद चैप्टर 2.1 में मध्य पद विभाजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, तो आपको मध्य पद विभाजन नहीं आता तो 2.1 का इंट्रो पार्ट जरूर देखें, जरूर जाके अभी, है ना। हाँ तो इसके टुकड़े करूंगा तो घटाने पे आएंगे 6 तो 9 × 27, हाँ तो प्लस 9 माइनस 3 वाई माइनस के 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। पहले दो में से y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0, तो y प्लस 9 y माइनस 3 बराबर 0, या तो y प्लस 9 बराबर 0 y माइनस 3 बराबर 0। इससे y का मान क्या आया -9 और इससे y का मान क्या आया 3, तो ये y के 2 मान। ये यहाँ से ये प्रोसेस क्या किया मैंने, ये आपको नहीं आ रहा, गुणनखंड करने नहीं आ रहे, तो मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप 2.1 का जाके इंट्रो पार्ट जरूर देखें, वहाँ से आपको अच्छे से टुकड़े करने आ जाएंगे, कैसी भी संख्याएं हो, है ना। यहाँ अगर मैं समझाने लग जाऊँगा तो हर क्वेश्चन में जो पीछे का स्टेप है वो समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो खींचा चला जाएगा, इसलिए ये गुणनखंड करने जो है आप 2.1 में जाके देखें। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि Q जो है, ये बिंदु Q है, P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करो। फिर आगे बोला दूरियां QR और PR भी ज्ञात करो, वो बात की बात है, पहले x का मान ज्ञात करना है ना। समदूरस्थ का सवाल दे दिया, क्योंकि बिंदु Q 0,1 निर्देशांक 7 लिख दिया, बिंदुओं
5,-3 व R x,6 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो सवाल यूं, यहाँ बिंदुओं के बाद वाले दोनों, या बिंदु Q जो है, ये वाला जो बिंदु है, इन दोनों से समान दूरी पर है, मतलब P से जितनी दूरी Q की है उतनी R से है, 5,-3 और R x,6, मतलब जितनी Q की दूरी P से है मतलब PQ है, उतनी दूरी Q की R से मतलब QR है। क्योंकि लिख देंगे QP बराबर QR, सूत्र x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर बराबर सूत्र x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। QP की बात चलिए, तो x1 y1 x2 y2, x2 y2 x1 y1 x2 y2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -3 - 1 की होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, तो x2 की जगह x - 0 की होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 की, दोनों तरफ रख, अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर 5 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर, इधर 0 खत्म, x स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, तो 25 प्लस 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, x बराबर अंडर रूट में 16, तो x बराबर आया +-4। बोले अभी थोड़ी देर सर आपने पहले ये बताया था कि प्लस माइनस अपन लेंगे ही नहीं, और अब आप प्लस माइनस ले रहे हो, बहुत स्मार्ट हो सर, क्वेश्चन के हिसाब से अपन अपनी बातें ही चेंज करते जा रहे हो। नहीं भाई, बातें चेंज नहीं करा, वहां मैंने क्या बताया था कि PQ दूरी सूत्र में जब यहां से हल होता मान आएगा, दूरी सूत्र से मान आएगा ना, जिस PQ का मान आ रहा है हल होते होते, तो वो जो माइनस आएगा वो नहीं लूंगा। यहां किसका मान निकल रहा है, देखो तो सही अपन यार, देख मान किसका निकल रहा है, x का, और x कहां था, यहां है, निर्देशांक है, x कौन सी जगह आ रहा है, निर्देशांक की जगह आ रहा है। निर्देशांक माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, निर्देशांक माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। यहां से दूरी सूत्र से यहां कोई मान रख के मैं हल करूं, जैसे यहां इस सूत्र में कोई मान रख के हल करता करता मैं पहुंचा √16 आया, और इधर PQ चल रही है, PQ मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इधर सूत्र में हल करते करते √16 आया, तो PQ बराबर कितना आएगा 4। यहां माइनस प्लस नहीं रखूंगा मैं, यहां रखना पड़ा, यहां नहीं रखूंगा, क्योंकि ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है PQ, जो 4 ही आएगी, -4 नहीं आएगी। लेकिन यहां क्या है, x क्या है, निर्देशांक है, देखो बिंदु R का x निर्देशांक है x, तो निर्देशांक तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहे, एकदम क्लियर है ना बात। हाँ, तो ध्यान से देख लेना। हाँ, तो अब क्या करना है, मुझे x का मान आ गया, अब मुझे क्या करना है, QR और PR ज्ञात करना। देखो QR, जब x बराबर लेंगे अपन 4, तो Q के निर्देश, इसलिए पहले निर्देशांक, हाँ ना, इसलिए R के निर्देशांक क्या हुए, 4,6 भी हो सकता है वह -4,6 भी हो सकता है। अब QR एक बार ये निकाल लेना, एक बार ये निकाल लेना, भी Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1, एक बार ये दूरी QR की और एक बार ये दूरी। इसी तरह P निर्देशांक क्या है 5,-3, एक बार ये निर्देशांक R का और एक बार ये, देख लो ऐसे PR निकालें तो P ये रहा, R एक बार ये ले लेना, जैसे x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, तो PR ये वाला निर्देश है ना, लिख दो, जब क्या सीधे निकाल दो ना यार, PR की बात चल रही है, तो 4 - 5 की होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 की होल स्क्वायर, 4 में से 5 गया तो 1 की स्क्वायर 1 और 9 की स्क्वायर 81, तो अंडर रूट में 82। इसी तरह PR ये निर्देशांक लेके निकालना, इसी तरह QR के भी दो मान निकलेंगे, ठीक है।
इजी है, वैसे बिल्कुल इजी है, आप तो सूत्र लगाने उत्तर निकालने है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये वाला जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समान दूरी वाला सवाल है, सेम क्वेश्चन अपने इंट्रो पार्ट में किया था संबंध ज्ञात करने का। मान लेते हैं, देखो अप्रोच कह रहे हैं कि समान दूरी वाला सवाल है, दो ही चित्र बना के माना बिंदु P, बिंदु को इनको नाम दे रहा हूं, बस ये निर्देशांक दे रखे हैं, उन बिंदुओं को नाम दे रहा हूं। इसको नाम दे दिया P x y, बिंदुओं ए निर्देशांक क्या है 3,6 व B -3,4 से समदूरस्थ है। इसलिए डायग्राम समान दूरी वाला P की जितनी दूरी A से है उतनी दूरी B से, तो P के क्या है x, y, A के हैं 3,6, B के हैं -3,4। क्योंकि PA बराबर क्या है PB, इसलिए सूत्र x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। इसी तरह PB के लिए x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। इधर PA की बात चल रही है। तो x1 y1 x2 y2, x2 की जगह 3 - x की होल स्क्वायर प्लस 6 - y की होल स्क्वायर। x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस y -4 की होल स्क्वायर। इसमें क्या माना मैंने x1 y1 x2 y2, और इसमें क्या माना x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी मान सकते हैं ना। यूं मत मान लेना कि x1 x2 y1 y2, ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएंगे। एक बिंदु के निर्देशांक x और y होते हैं, तो एक को x1 मानेंगे, एक को y1, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर रूट आ रहा है, तो तीन -x की होल स्क्वायर प्लस 6 - y की होल स्क्वायर, x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस y -4 की होल स्क्वायर। सरसमिका ए स्क्वायर सीधी लगा रहा हूँ ना, ए स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर 9 -6x प्लस b स्क्वायर 36 -12y प्लस y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस 3 की स्क्वायर 9, ए स्क्वायर -8y -2ab होता है ना, प्लस y की स्क्वायर 16 है ना, एक स्क्वायर y स्क्वायर, ये इधर x स्क्वायर y स्क्वायर कट गए। इधर क्या बचा -6x माइनस के 12y, -6x माइनस के 12y, संख्याएं 36 और 9 45 प्लस के 45। उधर क्या बचा 6x माइनस के 8y माइनस के 8y, और संख्या 16 और 9 25, ठीक है। संख्या एक तरफ कर दो, x y उस तरफ ले जा रहा हूँ, संख्या इस तरफ है ना। तो इधर देखो 45 पड़ा है, 25 इधर आए तो माइनस में 25। उधर क्या है 6x माइनस के 8y तो पहले पड़े थे, उधर जाएगा तो प्लस के 6x, और ये उधर जाएगा तो प्लस के 12y। 6x और 6x 12x प्लस के 4y बराबर 45 में से 25 के तो 20 है ना। कर सकते हैं, ये पूरी साइड इस तरफ रखूँ, ये पूरी साइड उस तरफ रखूँ, तो निशान चेंज नहीं होते ना, ध्यान रखना। 4 का भाग जा रहा है, देखो पूरी समीकरण में यहाँ लगा के, पूरी समीकरण में 4 का भाग जा रहा है, दोनों तरफ तो दे देते हैं। 4 का भाग दे तो 3x प्लस y बराबर 5। ये क्या है x और y में क्या है संबंध है, चेक करते हैं सही है या नहीं है। 7.1 में क्वेश्चन नंबर लास्ट, 3x प्लस 5y 3x प्लस y माइनस 5, ये 5 इधर प्लस में रहा है तो माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह से आके हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।